दोस्तों, क्या हुआ जब आम आदमी के गद्दावर नेता संजय सिंह और बीजेपी के गद्दावर नेता सुधांशु त्रिवेदी जी आपस में टकरा गए। बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी ने संजय सिंह की धज्जियां उड़ा दी। यह सुनकर संजय सिंह आग बबूला हो गए, पर संजय सिंह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी चुनाव से पहले बहुत ही डींग हाका करता था कि उसे कोई हरा नहीं सकता, और जैसे ही आम आदमी पार्टी चुनाव हारी तब से उसकी बोलती बंद हो गई है। तो आइए हम इस डिबेट में देखते हैं कि कैसे संजय सिंह की बोलती बंद कर दी इस बीजेपी के विधायक संजय। एक महीने की बात है, एक महीने के बाद तो आम आदमी पार्टी की सरकार रहने वाली नहीं है। चलो आम आदमी पार्टी का दावा मान लें तो भी अस्थायी मुख्यमंत्री नहीं रहने वाली है। सही पकड़े हैं, बात तो सही है। तो ये अस्थायी चीज से इतना मोह कैसा? गीता का ज्ञान समझिए, इतना मोह नहीं करना चाहिए जो आपको मात्र चंद दिनों के लिए मिला है, और उसमें भी आपको चुनाव की आचार संहिता लगी हुई है। अरे कहना क्या चाहते हो? भाई ने बोला करने जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, आगे किसी और का होगा। तो मुझे लगता है ये जो इनके अंदर और मैं एक और बात कह दूं, आम आदमी पार्टी तो डिजिटल एरा में उभरी हुई पार्टी है, सोशल मीडिया ने बड़ा उपयोग करके उभरी हुई पार्टी है। ये क्या करते, एक वीडियो बनाते अनइंटरप्टेड, जैसे इनके पंजाब के मुख्यमंत्री ने एक विशेष मनोदशा में, एक विशेष मानसिक अवस्था में संसद का वीडियो बनाया था, वैसे ही बना के अनएडिटेड सोशल मीडिया पे डाल देते। देखो भाई, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। बस बेटा, आप लोगों को पहले दिखाना चाहिए था ना सर। जब बंगले की पहले बार रिपोर्ट आई और खर्च का हुआ कि इतने करोड़ का पर्दा है, इतने करोड़ का ये, तब सारी मीडिया बोलता रहा लगातार कि दिखा दीजिए घर। तब तो अरविंद केजरीवाल जी वहीं पर थे, तब क्यों नहीं दिखाया? देखिए अंजना जी, सबसे पहली बात तो ये कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने खुद दावा किया था कि 35 साल तक उन्होंने भिक्षा मांग के अपना जीवन बिताया। 35 साल तक, कितने लंबे समय तक उन्होंने भिक्षा मांग के अपना जीवन बिताया। उसके बाद क्या कहा उन्होंने एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में? बोले मैं तो अवतार हूं, इंसान हूं ही नहीं, अवतार हूं। निकल पहली फुर्सत में निकल। तो अवतार कहीं भी रह सकते हैं। इतना बड़ा राजमहल बनाने की जरूरत क्या आपको? आपने पिछले 1 साल से दिल्ली के शिक्षा पे बात करते हुए बीजेपी को सुना, दिल्ली के बिजली के ऊपर बात करते हुए सुना, पानी के ऊपर बात करते हुए सुना, माताओं बहनों की, बुजुर्गों की चिंता इनके मुंह से आपने सुनी। एक बात बता दीजिए जो इन्होंने दिल्ली के लोगों के भले के लिए की हो। हम बिजली फ्री करेंगे, उसका विरोध, पानी फ्री करेंगे, उसका विरोध, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा करेंगे, उसका विरोध, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा करेंगे, उसका विरोध, सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे, उसका विरोध, उठा के पटकूंगा, उठा के पटकूंगा। हर चीज का विरोध करना है। तो एक दुष्प्रचार इन्होंने मुख्यमंत्री आवास के बारे में फैला रखा था कि भाई वहां पे सोने का टॉयलेट है, वहां पर स्विमिंग पूल है, वहां पर मिनी बार बना हुआ है। ऐसी ऐसी बातें आप कर रहे थे, और किसी आचार संहिता में किसी का घर देखने पर कोई रोक नहीं लगती है। ऐसी बातें दिग्भ्रमित करने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी बोलती है, सुधांशु जी बोल रहे हैं, कोई रोक नहीं लगती है। दूसरी बात, जब हमने कहा कि हम आपका राजमहल देख, पहले तो आपने वहां दिखाया नहीं, ना सोने का टॉयलेट दिखाया, ना स्विमिंग पूल दिखाया, ना मिनी बार दिखाया। इसका मतलब ये सारी की सारी बातें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा झूठ फैलाई जा रही थी, इसीलिए हम इनको भारतीय झूठा पार्टी कहते हैं। सही पकड़े हैं। बात तो सही है। जहां तक प्रधानमंत्री आवास का सवाल है, जब हम वहां पर गए कि भाई कितने 100 करोड़ की कालीन लगी हुई है, कितने 100 करोड़ का झूमर लगा हुआ है, 2700 करोड़ का तुम्हारा मकान बना हुआ है, आप उसको भी दिखाइए। 10-10 लाख की पेन हम देखना चाहते हैं। 8400 करोड़ के जहाज में आप चलते हैं, 12-12 करोड़ की 6 गाड़ियां आपके घेरे में है। अभी हमसे कह रहे हैं कि वो पार्टी है जो कहती थी हम बंगला नहीं लेंगे। तो जिन्होंने 35 साल से भिक्षा मांगी, उन्होंने आपको बताया था कि 8400 करोड़ की जहाज से चलेंगे, 10 लाख का सूट और 10 लाख का पेन इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने आपको बताया था कि दिन भर में 3 बार सूट बदलेंगे, बड़े बड़े फैशन डिजाइनर को फेल कर देंगे। कहां बताया था प्रधानमंत्री जी ने? वो तो कह रहे थे हम चाय वाले हैं, बड़ा गरीबी से हम निकले हुए हैं, और 35 साल तो हमने भिक्षा मांगी है। क्या ये क्या बकर? अब तो जब आपके ऊपर बात आई तो आपने पुलिस का घेरा लगा दिया, बोले नहीं नहीं हम राजमहल में नहीं जाने देंगे, ना वहां जाने देंगे, ना यहां जाने देंगे। तो हम चाहते हैं इन मुद्दों पे या तो अगर आपको बहस करना, हम डेली बहस करने को तैयार है, या इस पे विराम देकर दिल्ली के जनता के हितों की बात कीजिए ना। आप स्कूल पे बात कीजिए, अस्पताल पे बात कीजिए, बेरोजगारी पे बात कीजिए, महंगाई पे बात कीजिए।
जो आपसे जुड़े हुए मुद्दे उस पर आप बात करनी करते। पेट्रोल देश में महंगा हो गया, डीजल देश में महंगा हो गया, बेरोजगारी बढ़ गई, 2 करोड़ नौकरियां आपने देने का वादा ठीक है। हर साल किया था, आज तक पूरा नहीं किया। सही पकड़े हैं। बात तो सही है। चुनाव आयोग की बात को छोड़ जी दिया जाए। नहीं प्रियंका मैं आऊंगा आपके पास आऊंगा। प्रियंका जी एक गाना मुझे भी याद आया, एक बंगला बने न्यारा, मतलब बीजेपी आपके बंगले के पीछे पड़ी हुई है, आपके नहीं, मतलब मुख्यमंत्री। कहना क्या चाहते हो? भाई ने बोला करने नजर लागी राजा तोरे बंगले पे। जी 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 प्रियंका जी सुधांशु जी का घर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री के घर से काफी बड़ा है, पहली चीज। दूसरी सुनिए, ये सारा बीजेपी का नैरेटिव है, कोई शीश महल नहीं है। शीश महल हम अपनी जनता के लिए, एक एक जनता को हम सिमिलर फैसिलिटी देंगे, इसीलिए यही कारण है कि आज जैसा उस घर में वैसी फैसिलिटी आपने देखा महेश जी, आपने देखा क्या बात कर रहे हैं? भाजपा से सुना, बताइए चलिए। तस्वीरें देखी है, तस्वीरें आपने देखी जो भाजपा ने 50 रिलीज की? लाख के पर्दों की हो सकता और है मोदी ऐसा। कह रहे हैं कोई हो 10-15 लाख रुपए सकता का है है। ऐसा। अच्छा चलिए मीडिया को अंदर पहुंचा दीजिए। अरे पहुंचा मीडिया, दीजिए ना, फोटो लेके आ जाए। भाजपा ने, मैं बता दूं आपको, प्रोटोकॉल में भाजपा ने बकायदा वीडियोग्राफी कराई। जब मुख्यमंत्री ने वो आवाज छोड़ा, वो वीडियो रिलीज करा दीजिए, इनको बोलिए, इनकी कहानी है ये। अरे एक्साइटमेंट मतलब क्या? उठा के पटकूंगा। करके एक डिटेल दी इनकी थी, कहानी कमोद है तक का ये, डिटेल दिया था। सिर्फ भाजपा की है, कोई इंक्वायरी नहीं। ये क्या करते हैं, हम पे झूठे आरोप लगाते हैं, झूठी तोहमत मलते हैं, फिर कोर्ट में जाके अच्छा हम ये साफ-साफ आप तो उस हो घर में जाते गई हैं। होंगी, ऑटोमेटिक पर्दे हैं कि नहीं है? अरे नहीं है भाई, आपने देखे? अच्छा। किसने देखा? एसी कितने हैं? मैंने नहीं गिने। नहीं आप किसी के घर जाके ऐसे गिनते नहीं, हो? इतने हैं कि गिनने में बहुत अरे मुश्किल होगी। नहीं भाई, सही पकड़े हैं। बात तो सही है। ये सरासर मुस्लिम धार्मिक भावनाओं का मजाक उड़ाना है कि ना आने वाला रोजेदार, ना बुलाने वाला रोजेदार, खामखा का रोजा अफ्तार। झारखंड में देखिए, हम हारते हैं या जीतते हैं, दोनों की हम समीक्षा करते हैं और विस्तृत समीक्षा करने के बाद निष्कर्ष निकालते हैं। निश्चित रूप से हम झारखंड में हारे हैं, मगर एक बात के लिए कहना चाहूंगा, कम से कम ईवीएम ने तो सही काम किया है ना रजा। ठीक है, ईवीएम के ऊपर भी आऊंगा। ईवीएम पे किसी का सवाल है क्या? यानी संजय सिंह और सुधांशु त्रिवेदी के बीच हुई तीखी बहस। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली सरकार सिर्फ विज्ञापन और झूठे वादे की सरकार बन गई है। मोहल्ला क्लिनिक में सुविधाओं की कमी है, सरकारी स्कूलों में शिक्षा स्तर गिर रहा है और बिजली सब्सिडी के नाम पर जनता को गुमराह किया जा रहा है। इस पर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने जवाब देते हुए कहा, दिल्ली जनता के मुफ्त बिजली और पानी और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिली है, जिससे बीजेपी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। एमसीडी में 15 साल राज करने के बावजूद दिल्ली का कूड़ा साफ नहीं कर पाई और हमें ही सिखाने चली है। दोनों नेताओं के बीच नोकझोंक इतनी बढ़ गई कि एंकर को बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा। संजय सिंह ने कहा, बीजेपी जनता का पैसा का